नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। डेट है 21 अप्रैल। डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए, अगर बात करें तो न्यूज में है बोआओफोम, द हिंदू में न्यूज में है। तो देखिए, इसे एशियन डावोस भी कहा जाता है। डावोस का अगर आप नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहां एनुअल मीट होता है, स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। और देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 50 साल मतलब 50वां एनुअल मीट 2020 में हुआ था, सॉरी। तो आप उसको याद रखना कि कहाँ पे, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी थोड़ा जान लेना। बोआ फोरम की बात करें तो एनुअल होता है, चाइना, इसे चाइना का डावोस भी कहा जाता है। और ये अटेंड किया गया साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब हमारे जो नियर के दो देश हैं, इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। और इसके जो मेंबर हैं वो 28 के आसपास देश हैं, ठीक है। इस फॉर्म के 2001 में इसको फाउंड किया गया, तो इसको भी 20 साल हो रहे हैं, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में पड़ता है। न्यूज में इसी वजह से आया क्योंकि रिसेंटली चाइना ने कहा है इस फॉर्म में कि ग्लोबल रूल्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय वन, कि ग्लोबल जो रूल हैं वो एक आदमी, एक देश के द्वारा इम्पोज नहीं किए जा सकते, या कुछ कंट्री के द्वारा इम्पोज नहीं किए जा सकते। मतलब साफ साफ इन्होंने उंगली की है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मतलब जो हमारे क्वेड कंट्री है उनकी तरफ इन्होंने उंगली की है, ठीक है। दूसरा, अगर गाइस बात करें सॉरी गाइस, तो देखिए, इंडिया यूएस के बारे में है। और यूएस के बारे में यहां पे जो बात है वो ये है कि इश्यू है कि इंडिया को पुट कर दिया गया है वॉच लिस्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर में। क्यों? देखिए, यूएसए का मानना है कि भारत करेंसी मैनिपुलेटर है, क्योंकि रिसेंटली जो इश्यू भारत के साथ क्रिएट हुआ कि जैसे कि भारत का जो ट्रेड है वो सरप्लस हो गया है, ठीक है, बढ़ा है $5 बिलियन से $23 बिलियन हो गया है। लास्ट ईयर की बात करें तो $18 बिलियन था। और जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा, ठीक है। तो इसी वजह से जलन तो भैया होती है, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें तो देखिए, श्री रामानुजाचार्य की बात करते हैं। आज न्यूज में नहीं है, पीआईबी में जरूरी न्यूज भी नहीं है आज कोई। तो देखिए, श्री रामानुजाचार्य 3-4 दिन पहले थे, इनकी एनिवर्सरी थी, ठीक है। सॉरी गाइस। तो देखिए, श्री रामानुजाचार्य के सहारे हम बिल्कुल सारा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए, श्री रामानुजाचार्य जो है ये प्रोपोनेंट हैं विशिष्ट अद्वैता जो फिलोसफी है, ठीक है, नॉन डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी, मतलब इनको हम मॉडिफाइड मोनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है गाइज। और इन्हें रामानुजाचार्य जो है इनको रेफर्ड किया जाता है एज ए इलाया पेरुमल। इसका मतलब होता है जो आदमी उज्जवल हो, दीप्तिमान, चमकीला जो हो, ठीक है, उसे कहा जाता है इलाया पेरुमल, ठीक है। वैष्णविज्म को ये मानते हैं। दूसरा, अगर गाइज बात करें तो देखिए, शंकराचार्य न्यूज में सॉरी गाइज, शंकराचार्य न्यूज हैं, केरला से बिलोंग करते हैं, ये डिवोटी शिवा के हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है मीमांसा को, और इन्होंने प्रोपाउंड किया है डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता मोनिज्म जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा जो होते हैं वो सेम होते हैं। आत्मा का मतलब होता है सोइल या फिर सेल्फ, और ब्रह्मा का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी। नेक्स्ट, अगर बात करें तो देखिए, माधवाचार्य की बात करते हैं। ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, जन्म इनका वहां पे हुआ, और इन्होंने हमें एक फिलोसफी दी जिसका नाम है द्वैता फिलोसफी, जो डुअलिज्म की बात करते हैं। अब देखिए, माधवाचार्य की अगर बात करें तो ये क्रिटिक है, मतलब शंकराचार्य और रामानुजम इनके जो व्यूज हैं ये कभी नहीं मिलते, ये क्रिटिसाइज करते हैं इन दोनों को। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करता है, मतलब दोनों को कोई भी अगर ऐसे क्रिटिसाइज करता है, इसका मतलब साफ बात है कि इनके विचार नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, इनकी फिलोसफी नहीं मिलती है। तो इनकी जो फिलोसफी है वो बताती है कि वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मा ये बताते हैं। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और क्वेश्चन में आपको निम्बाकाचार्य के बारे में, बांसवाना जो फाउंडर हैं बताए जाते हैं लिंगायत सेक्ट के, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए गाइज, कभी आपका कोई सुझाव है, कोई भी सजेशन हो, नो डाउट कभी भी किसी टाइम आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।